खबर दमदार है। आज की सबसे बड़ी खबर तो इस समय यही है कि टैरिफ हाइक होने वाले हैं और 4 जुलाई से जियो ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपने जो टैरिफ हैं, यानी कि मोबाइल पर जो कॉल करना होगा, आपका जो मंथली प्लान लेते हैं आप, 3 जुलाई से ये महंगे हो जाएंगे। 12.5% से लेकर 25% तक उन्होंने रेट बढ़ाने की घोषणा कर दी है। उसमें अगर देखें तो जियो का जो वार्षिक प्लान रहता है 2999 रुपये का रहता था, जिसमें कि 12 महीने के लिए डेटा भी मिलता था और कॉलिंग भी फ्री रहती थी। उसको बढ़ाकर करीब अब 3599, लगभग 3600 रुपये कर दिया। तो एक अच्छा खासा हाइक 20% का इस साइट पर देखने के लिए मिला। जो उनका मंथली वाला प्लान है, जो सबसे सस्ता प्लान कहा जाता है, 155 रुपये मंथली वाला जो प्लान था, उसके जो टैरिफ हैं वो बढ़ाकर 189 रुपये कर दिए हैं। यानी कि यहाँ भी मोर देन 20% आपको एक पैसा देना होगा। दूसरी टेलीकॉम कंपनियां भी जल्द दाम बढ़ा सकती हैं, इसकी भी बातें हो रही हैं। अगर हम देखें तो जियो ने ये जो टैरिफ हाइक है ये 3 साल बाद किया है। इन्होंने 2021 में लास्ट टाइम प्राइस हाइक किए थे, अब उसके बाद 2024 में कर रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं रिलायंस जियो को, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और साथ ही भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, MTNL, जिनकी सर्विसेज चलती हैं इस सेगमेंट में? देखिए, बिल्कुल सही बात है। और जो फायदा होगा सबसे पहले लीडिंग प्लेयर्स को होगा, और उसके बाद कुछ न्यूज डिस्काउंट होगी। तो मेरे ख्याल से जो टेलीकॉम स्पेस में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उस पे जाएगी। तो ऑब्वियसली रिलायंस के लिए तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। कल का भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का ही था निफ्टी में, आज भी रिलायंस का ही है। और अच्छी बात यह है कि रिलायंस अपने जो मार्च 2024 में एक हाई बनाया था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये एक इंडिकेशन भी है कि अगर आने वाली एक नेक्स्ट बुलिश रैली है तो वो रिलायंस लीड करेगा। तो मेरे ख्याल से रिलायंस के लिए अभी भी ये पॉजिटिव है। स्टॉक में करंट लेवल्स पे जो डाउनसाइड है वो काफी लिमिटेड है। आई थिंक 3040 3035 है। ऊपर में मेरे ख्याल से रिलायंस में अनचार्टेड टेरिटरी है, तो ये बाय एंड होल्ड की स्ट्रैटेजी इसमें सही रहेगी। नीचे में 3030 का स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड में आई थिंक रिलायंस 3198 से 3225 तक के एक शॉर्ट टर्म अपसाइड बन सकता है। दूसरा, इंडस टावर आप जो बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडस टावर में भी सेम पैटर्न है। अच्छी बात यह है कि स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 6 साल, आप बोल सकते हैं 2019 के हाई के ऊपर निकला है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से भारतीय रिलायंस जो ऑलरेडी इतना बढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अगर किसी को इस पर्टिकुलर स्पेस में एक्सपोजर लेना भी है फॉर मिड टर्म, तो इंडस टावर एक स्टॉक है। 328 330 का वो लेवल था जो ब्रेकआउट है, करंटली 375 पर ट्रेड कर रहा है। तो 360 से लेके 375 के बीच में इंडस टावर में भी हम पोजीशन बना सकते हैं। अपसाइड इस स्टॉक में फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है 463 2016 का, वो मेरा टारगेट रहेगा। नीचे में स्टॉप लॉस मेरा 330 रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। जी। साथ ही कुछ एक सवाल भी मिल रहे हैं। सुमित कुशवाहा जी का सवाल है HFCL पर। सर, वो भी इसी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है, ऑप्टिक फाइबर प्रदान करती है। 65 शेयर इनके पास 119 रुपये के प्राइस के। क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, इनके प्राइस से तो काफी नीचे है। 119 पे इनकी खरीदी 114 रुपये आ रहा है। पर ओवरऑल जो ब्रेकआउट हुआ है HFCL में 2021 से लेकर 2024 में, हम उसको टेक्निकली देखें तो आप बोल सकते हैं कि एक साइडवेज ट्रायंगल फॉर्मेशन था। और अगर इस साइडवेज ट्रायंगल फॉर्मेशन का हम अपसाइड टारगेट निकाले तो वो ऑन द हायर साइड 142 आता है। तो अगर आपका निवेश का नजरिया कुछ महीने का है तो बने रहिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 108 पे, वहां से हमको फिर से इसमें बाइंग देखने को मिल सकती है। और स्टॉप लॉस अगर आपको रखना है तो आप वही स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं 108.35 का। उसके नीचे जाए तो एग्जिट करें, वरना बने रहिए। अपसाइड 142 तक का है HFCL। जी। शेखर जी, प्रीतम जी और सुमित जी, इन तीनों से खास रिक्वेस्ट है सर, अपने मैसेज एक या दो बार भेज दें। उससे ज़्यादा आप बार बार भेजेंगे तो वो स्क्रीन पर रोलिंग होता रहेगा, सवाल पूछने में काफ़ी दिक्कत होती है। शेखर जी का सवाल मैं ले लेता हूँ। उनका सवाल है सर, टेक्समैको इंफ्रा पर इनके पास 119 रुपये पर 400 शेयर हैं, और इंजीनियर्स इंडिया के इनके पास शेयर हैं 224 रुपये पर 300 शेयर हैं। सर, दोनों पर आपकी राय मांगना चाहते हैं। जी, टेक्समैक को मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। ऑब्वियसली पहली बात कि स्टॉक में वॉल्यूम मोमेंटम जो ओवरऑल पूरा मई मंथ का हमने देखा है
वो काफी अच्छा स्ट्रांग है। वो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो फेब्रवरी मार्च अप्रैल जितना वॉल्यूम नहीं था उतना वॉल्यूम इसमें आया है। स्टॉक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। टेक्स मैको में मेरी सलाह रहेगी बाय की ही रहेगी। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना है तो 127 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा। और दूसरा स्टॉक विवेक जी, कॉस्ट इंजीनियर्स इंडिया में क्या थी इनकी? सर 224 रुपये। तो इनकी कॉस्ट से तो काफी ऊपर ही है। 253 रुपये आ रहा है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इन्होंने काफी सही टाइम पे पोजीशन बनाई थी या क्रिएट करी थी। तो बने रहिए स्टॉक में। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको इस पोजीशन में चाहिए तो ऑन द डाउन साइड आप 237 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाकर इस पोजीशन में रखकर इस पोजीशन में बने रह सकते। जी, इसी बीच एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, मिस्टर संजय जी हैं समस्तीपुर से। संजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। जी अदानी पावर है सर, 825 का खरीद है, 78 शेयर है सर। ओके, काफ़ी सर ऊपर के भाव के लिए हुए हैं, लेकिन हाँ सर। सर 870 में जब टॉप पे था उस समय मैं ले लिया जिस दिन ये काउंटिंग चालू हुआ था, और जी वहाँ पे मैं स्लैप हो गया सर। तो वो बाद में फिर मैं एवरेज किया। हाँ, तो हाँ अभी आपकी 825 रुपये की एवरेज है, राइट। हाँ अवलेश सर, इनकी एवरेज से पूरा 104 रुपये नीचे चल रहा है शेयर, 721 रुपये चल रहा है, नुकसान तो है। जी जी क्या स्ट्रेटेजी बनानी जी। चाहिए अब? बिल्कुल विवेक जी, इनको नुकसान तो हो रहा है, पर अदानी पावर का परफॉर्मेंस देखे, अदानी रिलेटेड स्टॉक्स का देखे तो ऑब्वियसली चुनाव के बाद वो सबड्यूड रहे हैं। चुनाव के जस्ट पहले अदानी का इक्वल वेट इंडेक्स देखे हम तो उसमें फ्रेश ब्रेकआउट भी आया था। और अदानी पावर उस पूरे अदानी ग्रुप में कहीं ना कहीं एज द मेजर फैक्टर या मेजर वेटेज लेके कंट्रीब्यूट कर रहा था पूरे इक्वल वेट इंडेक्स पे। करंट लेवल्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो गिरावट आ रही है अमूमन रोज गिरता है, पर आप देखेंगे कि वो गिरावट मुश्किल से 1% 1.5% की रहेगी। तो ये हम गिरावट बोल सकते हैं या ओवरड्यू करेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि 680 से स्टॉक एकदम सीधे 880 तक गया था। तो बने रहिए। अगर आपने एवरेज करा तो थोड़ा सा आपने की टाइमिंग थोड़ी सी वो थी, पर मैं कहूंगा कि इस स्टॉक में जो बॉटम बनना चाहिए वो अराउंड 688 690 पे बनना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक में एक बॉटम बनेगा, फिर से हायर टॉप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा। तो तब मेरा टारगेट स्टॉक में 1090 से लेके 1100 तक का रहेगा। तो आप अदानी पावर में बने रहिए। थोड़ा सा नजरिया अपना लंबा करें, शॉर्ट टर्म ना रखें। और नीचे में मैंने आपको बता दिया है कि 680 690 पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। इस ओवरऑल पोजीशन के लिए मेरा स्टॉप लॉस 641 रुपये रहेगा। पर मेरे ख्याल से काफी कुछ 1100 रुपये आ सकता है अगर 6 महीने ये होल्ड करे स्टॉक। जी, इसी बीच हमारे साथ एक और सवाल आया है विकास यादव जी का। सर टाटा टेक पर ये अपना सवाल पूछ रहे हैं। जी, इनको जनरल एक व्यू चाहिए बस टाटा जी टेक, सर, राइट? जनरल व्यू चाहिए। नहीं, ऑब्वियसली टाटा टेक, दूसरे जो स्टॉक्स हैं एआई रिलेटेड स्टॉक्स, एलेक्सी हुआ और डीएक्स, ये स्टॉक्स में क्या है जो तेजी दिखी है आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी है। ओवरऑल आईटी इंडेक्स भी अच्छा है। प्रॉब्लम ये है कि टाटा टेक आईपीओ के बाद काफी करेक्ट हुआ है, राइट? जो स्टॉक की हमने लिस्टिंग देखी थी, सिर्फ लिस्टिंग के दिन ही इस स्टॉक में हमने गेन्स देखे थे। स्टॉक काफी कुछ ऊपर 1380 1390 के लेवल से गया था। उसके बाद से ये स्टॉक अंडर परफॉर्म ही करा है। तो मेरे ख्याल से अब 6 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी मुझे लगता है इस स्टॉक में वीकनेस बनी रहेगी। जी नीचे और 970 920 तक के ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। अगर किसी को निवेश भी करना हो और एक्सपोजर भी लेना हो तो फिलहाल तो मैं इस स्टॉक को अवॉइड करूंगा। पर 1070 के ऊपर ही इसमें हमको फ्रेश बाइंग दिखेगी। तो फिलहाल तो अवॉइड करें। और अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो फिर तो आपको नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा और होल्ड करना पड़ेगा। जी, वंश पटेल जी का सवाल है सर इंडियन जिन पर। इस पर आपका कोई व्यू देना चाहेंगे सर? टारगेट पूछ रहे हैं ये, और पूछ रहे हैं कि इन्होंने आईपीओ में लगाए थे पैसे। टाटा टेक के विवेक जी, राइट? नहीं सर, इंडियन जिन। अच्छा, इंडियन।
देखिए, ये कंपनी बेसिकली बैंगलोर बेस्ड है, ठीक है। इसमें जो तेजी आई थी, कंपनी ने एक जर्मन कंपनी को टेक ओवर भी करा था। एंड मेडिकल राइटिंग रिलेटेड कंपनी है वो। काफी कुछ, ये जब टेक ओवर हुआ था उसी समय इसका आईपीओ भी आया था। और उसमें लिस्टिंग के दिन हमने तेजी देखी थी, बट स्टॉक ने उसी दिन करेक्ट होकर नीचे क्लोजिंग दी थी। अभी जो रिवर्सल आया है काफी कुछ प्रॉमिसिंग है, क्योंकि जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन एकदम ड्राई हुआ था करेक्शन में, वो पिकअप हुआ है। 8 से 9 दिन कंटिन्यूसली स्टॉक ने तेजी भी देखी है जून मंथ में। और अभी एक जो करेक्शन है वो ओवर ड्यू था। तो अगर आपके पास आईपीओ प्राइस से है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में जो बॉटम है वो अराउंड 540 पे बना हुआ है। जब तक कि 540 के ऊपर है, आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है आईपीओ का जो हाई बना था वो मेरे ख्याल से 660 का था। तो ये 660 का लेवल एक बार टच करेगा, क्योंकि डेटा कम होता है चार्ट पे। तो आईपीओ का एक बेस फॉर्मेशन होता है और एक लिस्टिंग डे की रेंज होती है। तो वो बेस बनाकर लिस्टिंग डे की रेंज में प्राइस आया है। तो लिस्टिंग डे का जो हाई था 660, मेरे ख्याल से स्टॉक आने वाले एक महीने में वो टच कर सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर इस काउंटर को होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। खबर दमदार है में हमने काफ़ी सारे शेयरों पर चर्चा की, एक सबसे महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा की जिसमें कि हमने टेलीकॉम स्टॉक्स में आज एक मूव बनते हुए भी देखा। हालांकि पिछले कई दिनों से मूव बन रहा है, लेकिन आज खबर की पुष्टि भी हुई कि टैरिफ हाइक हो रहे हैं। तो फिलहाल खबर दमदार है, कोई यहीं पर ब्रेक देते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट मिड कैप मसाला की ओर। मिड कैप मसाला में और तड़का लगाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हेड ऑफ रिसर्च ऑफ वेंचुरा सिक्योरिटी मिस्टर विनीत बोलिंजकर सर। विनीत सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। एज ऑलवेज आपसे बात करके बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं। विनीत सर, विवेक जी, आपको आपके शो पे आने से बहुत मजा आता है। थैंक यू सर। और थैंक यू थैंक यू सर। फॉर थैंक यू सर। सर, आज पहले वैसे तो हमने इस खबर को एनालिसिस करने की कोशिश की थी लवलेश सर के साथ भी। जो टैरिफ हाइक हुआ है जियो की तरफ से, उसको किस तरह से देख रहे हैं सर बाकी टेलीकॉम कंपनीज के लिए? नहीं, सबके लिए सेम, बाकी सब भी फॉलो अप करेंगे उनके साथ। सो ओके। 12 से 20 तक का एवरेज, 15-16 टका का प्राइस हाइक एक्सपेक्टेशन था। पहले एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट के बाद, बजट के बाद आएगा या बजट के आसपास, लेकिन जल्दी आ गया है। और नॉर्मली रिलायंस है ना, ट्रेंड सेटर होता है, मतलब रिलायंस की हमेशा प्राइसिंग एग्रेसिव रहती है। पर राइट। उन्होंने इस टाइम जिस तरह से प्राइस हाइक लिया है, उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि बाकी के कंपनी भी सेम इन लाइन में ही बढ़ाएंगे रेट्स। तो सर, व्यू क्या ये रहेगा सर दो वोडाफोन भारती? तो जी सर। वोडाफोन के लिए देखिए, वोडाफोन ने अभी 2 बार पैसे रेस किए हैं। तीसरी चीज क्या है कि ये जो एवरेज रियलाइजेशन उनकी बढ़ेंगी तो उनकी सिचुएशन और बेटर हो जाएगी। तो ये स्टॉक थोड़ा बहुत ट्रेडिंग बाय है मेरे लिए, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। और भारती में तो बने रहना चाहिए, भारती में बड़ा तेजी हो जाए। भारती एंड आपका इंडस टावर्स। जी। आज एक दूसरी खबर भी आई थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, जहां पर कि हमने देखा कि बैंक करीब 11,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए क्यूआईपी के थ्रू और 6,000 करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जुटाने जा रहा है। कल की क्लोजिंग के हिसाब से कंपनी की जो मार्केट कैप थी वो करीब 49,400 करोड़ रुपए थी। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी फंड रेजिंग, जहां पर कि बैंक ऑलमोस्ट अपनी कैपिटल का जो अपनी मार्केट वैल्यू है उसका ऑलमोस्ट 20-25% के आसपास का एक फंड रेस कर रहा है? नहीं, देखिए, इतना बड़ा फंड रेस करना ना उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ओके। क्योंकि आप देखिए, ये अगर 6,000 करोड़ रेस कर रहे हैं, तो ये देखिए ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years लगभग 30,000 करोड़ का धंधा कर पाएंगे इस पैसे से। तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा है। एयू में पॉजिटिव फीडबैक है कि इन्वेस्टर्स इनमें निवेश करेंगे इतना बड़ा, तो इसके लिए अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि ये छोटा जो बैंक है, इट विल नाउ इमर्ज अ बिग चैलेंजर। जी।
तो यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए तो एक अच्छी खबर, और सर ने बता भी दिया कि किस तरह से आपको प्ले करना चाहिए। एक खबर और आई है विनीत सर, अदानी सीमेंट और अंबुजा इन दोनों का मर्जर हो रहा है। अदानी सीमेंटेशन के अंबुजा में विलय को बोर्ड की मंजूरी मिली। अदानी सीमेंट अदानी एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी के तौर पर काम करती है और अदानी एंटरप्राइजेस को करीब 87 लाख अंबुजा सीमेंट्स के शेयर मिलेंगे। सर, इस पूरे मर्जर से किसको ज़्यादा फायदा होने वाला है, अंबुजा सीमेंट, अदानी सीमेंटेशन या अदानी एंटरप्राइजेस? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये न्यूट्रल ट्रेड रहेगा, इतना कोई आर्बिट्राज नहीं है इधर। तो हमें लगता है कि इससे ऐसा कोई टेंजेंशियल बेनिफिट नहीं आ रहा है। जी, साथ ही कुछ एक रिसर्च हाउसेस की रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं जो कि आज के सत्र में आती हुई दिखाई दी हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, जहां पर कि कल खबर आई थी कि वो इंडिया सीमेंट में स्टेक ले रहे हैं, और हमने देखा कि काफ़ी कुछ हद तक तेज़ी इंडिया सीमेंट के काउंटर पर बनती हुई भी दिखाई दी। आज सिटी की राय आई है, उन्होंने कहा कि खरीदें अल्ट्राटेक सीमेंट को, 11,139 रुपये के लक्ष्य दिए हैं। सिटी की अंबुजा सीमेंट पर भी राय आई है जिसमें कि उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग दी है, 675 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। लेकिन आज एक काउंटर जहां पर कि मूव देखने के लिए मिल रहा है, जेके टायर्स, जहां पर कि एमके की रिपोर्ट आई, खरीदें, और लक्ष्य दिया उन्होंने 700 रुपये का। काउंटर कल 390 की रेंज पर क्लोज हुआ था और आज 420 रुपये चल रहा है। एक शानदार तेजी काउंटर पर आती हुई दिखाई दी है। विनीत सर, कैसे देख रहे हैं सर जेके टायर और दूसरे टायर कंपनीज को? देखिए, टायर स्टॉक्स में री रेटिंग होने की संभावना है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग काफी इनपुट कॉस्ट रॉ मटेरियल का काफी कम होने वाला है। तो हमें लगता है कि ये सब टायर स्टॉक्स के लिए अच्छी एक आउटकम है, और इसे सब स्टॉक्स में री रेटिंग होगी। हमें सीएट टायर सबसे अच्छा लगता है, जी, अलोंग विद अपोलो टायर्स। तो सर उन पर क्या कितना अपसाइड लेकर चलना चाहिए? नहीं, अभी तो ये सब न्यूज होती है ना, दिस इज वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड स्ट्रक्चरल इन नेचर, तो इनके तो तेजी बढ़ती रहेगी, चलता रहेगा। अभी हम इनको कवरेज नहीं कर रहे हैं, तो अभी इनके ऊपर हमारी राय थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से ही आपको देखना चाहिए। जी, इसी बीच कुछ एक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। प्रीतम जी का सवाल गेल पर है। लवलेश सर, कैसे देख रहे हैं सर, वो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं गेल में? ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहली बात तो जो करेक्शन आया था स्पेशली पीएसयू और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी स्टॉक से, एक बात ये थी कि गवर्नमेंट को पूरा मैंडेट नहीं मिला था, तो हमने वो करेक्शन देखा था। बट ये एक सेंटिमेंट बेस हो गया। दूसरा जो एक लार्जर एस्पेक्ट है, जो उनका ट्रेंड रहा है वो पॉजिटिव रहा है। जो करेक्शन हुआ है वो ड्यू था, आप बोल सकते हैं, और उसके बाद स्टॉक ने रिट्रेस करा है। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तक नहीं करा। अगर इनको बाय भी करना है तो मेरे ख्याल से नीचे 209 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉक हायर हाई हायर लो बना रहा है। एक बार 230 का भी लेवल ब्रेक करता है तो हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखेंगे स्टॉक में टुवर्ड्स 240 245। तो मेरी बाय की सलाह रहेगी, नीचे में स्टॉप लॉस 208 रहेगा। जी, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस 208 के साथ आप इस काउंटर को देख सकते हैं। साथ ही काफ़ी कुछ और भी सवाल मिल रहे हैं हमें। नवीन जी का सवाल है, नवीन जी ने सवाल ही नहीं भेजा आज, तो इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ मनी9। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें इस तरह की हौसला अफजाई करने के लिए। साथ ही एक सवाल आया मोरपैन लैब के ऊपर। विनीत सर, मोरपैन लैब, हालांकि जनरली इसको कोविड में ज़्यादा देखा गया था, अभी भी कुछ देखने के लिए ट्रिगर्स हैं क्या इस काउंटर पर? हम उनको ट्रैक नहीं करते, पर जो मेरे को थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन का एनालिसिस है वो आपको अगर बताऊं, तो ये जनरली इलेक्शन के बाद 1-2 साल अच्छा चलता है। ये हमने देखा है ओवर द लास्ट 3 इलेक्शंस। और इसमें छोटा बहुत टेक्निकल ब्रेकआउट भी है। आपके मेरे जो पेयर है अभी टीवी पे वो ज्यादा बता सकेंगे, पर जी, हमें लगता है कि ये थोड़ा बहुत इसमें प्योर मोमेंटम प्ले हो सकता है इसमें। जी। लवलेश सर, आप कैसे देख रहे हैं सर ऑन चार्ट्स? जी बिल्कुल, एक तरह से आप बोले तो मोमेंटम प्ले ही हो रहा है, जैसे विनीत जी ने बताया। स्टॉक और कुछ नहीं है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है। मेरे ख्याल से अगर हम इसका अपसाइड देखें तो लिमिटेड है 72 से 73 तक। नीचे में यहाँ से थोड़ा सा डाउनसाइड ज्यादा है। तो अगर किसी को बाय करना है या पोजीशन होल्ड भी है तो मेरे ख्याल से 49 पे अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉटम है। अपसाइड इसका 68 से मैक्स 72 तक के रहेगा। काफी शॉर्ट टर्म प्ले रहेगा। जी, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुकी हैं, नैन्सी जी जुड़ी हैं। नैन्सी जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल प्लीज़।
हाय, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मैं गैस पाइपलाइन के लिए थोड़ा बुलिश थी, तो वैसे मेरे पास गेल के भी शेयर्स हैं, बट मैंने ATGL के 12 शेयर्स लिए थे जस्ट टू चेक कि मतलब क्या होता है। बट हाँ, वो वहाँ से नीचे ही आता जा रहा है। मेरी बाइंग 970 की आई थिंक। तो मैं पूछना चाह रही थी कि अगर नेक्स्ट ईयर तक भी रखना है तो फिर मैं अब क्या प्रेफर करूँ? मतलब हर कोई IGL और गेल प्रेफर कर रहा है ओवर ATGL। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और मैम, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने जो गैस पाइपलाइन को लेकर ये अपनी एक व्यू बनाया था, वो किस बेसिस पर बनाया था? यस सर, एक तो हर कोई गेल सजेस्ट कर रहा था, ऊपर से अब सब लोग सिलेंडर के मतलब कॉन्स बता रहे थे, और सारी जगह देखो तो पाइपलाइंस जल रही हैं, और हमारे यहाँ पे या कहीं पे भी देखो तो अदानी की काफी ज्यादा पाइपलाइंस जल रही हैं। तो आई थॉट कि ये ज्यादा बढ़ेगा शेयर, बट चलिए, बिल्कुल। विनीत सर, अदानी स्टॉक्स ने 3 जून को जिस तरह की रैली दिखाई, 4 जून को उतनी ही तेज गिरावट दिखाई, और उसके बाद रिकवरी उतनी शार्प नहीं दिखाई सर। अब ये ATGL में इन्होंने गैस की थीम पर ये पॉजिटिव हैं, ATGL ले लिया 970 पर। सर, क्या व्यू है ATGL पर विज़ बाकी अदानी शेयर्स पर? देखिए, इनका अगर व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा और ये इन्वेस्ट करके रहना चाहेंगे तो इनको 1100-1200 का रेट आगे जाके मिल सकता है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। तो आप इन्हें होल्ड करके रखिए, और यही मेरा एडवाइस जी है। जी। तो मैम, आप होल्ड करके चलें। अदानी टोटल गैस को 1100 से 1200 रुपये के टारगेट सर ने बता दिए हैं। एक और सवाल मिल रहा है हमें यहाँ पर फैक्ट पर। तबस्सुम जी का सवाल है, लवलेश सर कैसे देख रहे हैं सर फैक्ट को? 25 शेयर हैं इनके पास, 1105 के लिए हुए हैं। देखिए, फर्टिलाइजर का स्टॉक है, ऑब्वियसली चुनाव के समय इनमें तेजी देख रही है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप फैक्ट का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें 2015-2016 से, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद अमूमन 15-20% की तेजी आती है और स्टॉक उस साइडवेज कंसोलिडेशन पे टाइम बिताता है। अभी जो ब्रेकआउट आया है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और ऑलमोस्ट हम देखें तो पिछले 6 से 7 महीने की जो ओवरऑल रेंज थी 880 से लेके 635, उसका ब्रेकआउट है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि फैक्ट जब तक 870 के ऊपर है अच्छा है। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 949 का रहेगा। अपसाइड में अनचार्टेड टेरिटरी में है, तो प्राइस बेसिस पे हम मान सकते हैं कि 1247, 1240, पर ये थोड़ा सा 3 से 6 महीने का पीरियड रहेगा। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा 870 रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। पर इसमें आपको निवेश का जो नजरिया है वो मिनिमम एटलीस्ट 3 to 6 मंथ रहना पड़ेगा। जी। नवीन जी का सवाल भी भेजा है, बोल रहे हैं कि लॉस में हूँ सर। PSP प्रोजेक्ट इन्होंने लिए हुए हैं फरवरी 2023 से 748 के प्राइस के। क्या करना चाहिए लवलेश जी? कैसा लग रहा है चार्ट पर? कुछ है रिकवरी का चांस? विवेक जी, इनकी बाइंग प्राइस क्या है? सर 748। 748। देखिए, सबसे पहली बात तो स्टॉक थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इलिक्विड है। अमूमन इसमें जो वॉल्यूम रहता है 30 से 40 हजार ही रहता है। ऐसा कहीं कुछ इंडिकेशन भी नहीं दिख रहा है कि स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हो। मीन रिवर्टिंग स्टॉक है, रेंज में फंसा रहता है, और इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ऊपर ही है। तो मैं इनको स्टॉप लॉस दूंगा एक स्ट्रिक्ट 631 का स्टॉप लॉस रखें स्ट्रिक्ट। अगर वो हिट होता है तो स्टॉक में से निकलने की सलाह दूंगा। ऊपर में इसमें नेक्स्ट बाइंग तभी आएगी जब ये स्टॉक 705 का एक लेवल ब्रेक करे, और वो भी अच्छी वॉल्यूम के साथ। तभी हम इसमें एक अपसाइड देख सकते हैं, वरना आप स्टॉप लॉस 632 का रखें। और थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है, मीन रिवर्टिंग है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से टाइम लगेगा इसको, इसकी कॉस्ट आने में भी। बिल्कुल। एक अपडेट भी दे दें, इस समय करीब 225 से ज़्यादा लोग लाइव देख रहे हैं और हज़ारों में हमारे व्यूज़ चले जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग इसी तरह से हमारा हौसला अफजाई करते रहें, और आपके जो भी सवाल हैं आप भेजते रहें। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि एक सवाल को केवल एक ही बार भेजें। जब बार बार एक ही सवाल काफ़ी तरीके से स्क्रीन पर आता है तो काफ़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बाकी दर्शकों के भी सवाल लेने के लिए, लेकिन आप अपने सवाल पूछते रहिए। एक सवाल मिला है हमें मॉइल पर, आशीष महाजन जी का सवाल है। 522 पर इन्होंने 150 शेयर लिए हुए हैं, 522 के इनके पास शेयर हैं। विनीत सर, मेटल में जिस तरह से हमने देखा कि चाइना का डेटा थोड़ा सा वीक आया अभी, तब से
मेटल की कीमतें भी थोड़ा सा वीक होती जा रही हैं ग्लोबल फ्रंट पर, और हमने देखा कि मेटल के काउंटर्स भी बीट टाटा स्टील में यूके के प्लांट को लेकर उनकी अपनी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन नॉट ओनली टाटा स्टील, देर आर सम प्रॉब्लम इन सेल, वेदांता, जहाँ या हमने बाकी भी जो कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। सर कैसे देख रहे हैं मेटल वर्सेस मॉइल? देखिए, मेटल स्टॉक्स ने 170 से 200% की रैली लगाई थी लास्ट टाइम जब भी मेटल स्टॉक्स बढ़े थे, और उसके बाद में अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है। आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि आप जब मेटल खरीदते हो ना, ये आप इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी के हिसाब से अभी नहीं खरीदने वाले। आप इसको दो वजह से ले रहे हो। एक तो क्या है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने वाला है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि जैसे डॉलर चालू होगा गिरने का, वो कभी होगा बोल नहीं सकते हम, पर जैसे चालू होगा गिरने का तभी सारा पैसा मेटल्स में जाएगा। पहला गोल्ड में जाएगा, सिल्वर में जाएगा, फिर सारे कमोडिटीज में जाएगा। अभी आप देखोगे कि कमोडिटी की एक लंबी बुल मार्केट आने वाली है, तो इसमें मैं एक राय रखूंगा कि इसमें शॉर्ट नहीं कीजिए। इसको आप लोअर लेवल्स पे स्लोली स्लोली करके एक्यूमुलेट करें, इसमें पेशेंस रखिए। ये एक लंबा बुल मार्केट बनने वाला है आने वाले साल। जी, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, चंद्रशेखर नायक जी। नायक साहब नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर, पूछिए प्लीज़। मैं चंद्रशेखर नायक बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। सर मनी 9 की कृपा से सर मैं इरिडा लिया था 64 पे 217 शेयर जी, और आरबीएनएल लिया था 184 पे सर 113 शेयर लिया था। इसमें कुछ कैपिटल मैं बुक कर चुका हूँ सर, ओके। फिर भी अभी प्रॉफिट में हूँ। अभी ये पूछना चाहता हूँ सर कि अभी लंबा रखूँ या इसको क्या कुछ करूँ, राय लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल लवली सर, इरिडा और आरबीएनएल काफ़ी सवाल भी आते हैं और ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना चुके हैं, क्या करना चाहिए ऑन चार्ट्स? देखिए, जो आप बोल सकते हैं वैल्यू अनलॉकिंग होनी है, या फिर जो आप बोल सकते हैं ट्रेंड है, वो काफी लंबा है। और रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट में ग्रो होगा, गवर्नमेंट उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे लाइंस पे जो स्पेंड कर रही है, तो बहुत अग्रेसिव प्ले गवर्नमेंट का भी है और वो प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जहां तक आरबीएनएल की बात है, आई थिंक बने रहना चाहिए। आपकी कॉस्ट प्राइस काफी ऊपर है, स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई ऐसा साइन नहीं है कि स्टॉक में वीकनेस है, हायर हाई हायर लो है। अगर इनको एक ट्रेलिंग बेस पे एक स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं आरबीएनएल में 359 का एक बोलूंगा कि अगर ये ब्रेक होता है तो स्टॉक में से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पर फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि आप थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए करें। वहीं आरबीएनएल के कंपैरिजन में आप आईरेडा देखें तो आईरेडा में प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक ने जो अपसाइड एक आप बोल सकते हैं ब्लो ऑफ बोल सकते हैं, या टॉप फॉर्मेशन हुआ था 215, उसको रिट्रेस नहीं कर पा रहा और वॉल्यूम काफी ड्राई है। तो आईरेडा जहां तक मेरा मानना है, स्टॉक अभी भी एक रेंज में है जो अपसाइड में 205 से लेके नीचे 175 तक है। अगर आप बने रहना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 170 का, और ये भी आप होल्ड कर सकते हैं। दोनों ही स्टॉक अप ट्रेंड में है और पोजीशन जो है मेरे ख्याल से आप 6 महीने से ज्यादा ही रखें, आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही रहेगा। बिल्कुल, तो इरिडा और आरबीएनएल दोनों पर ही आपको व्यू मिल गया है सर। मिड कैप मसाला में हमने काफ़ी सारे मिड कैप शेयर्स पर बात की, काफ़ी कुछ खबरों की बात की। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन मिड कैप मसाला से इतना ही।